Today, the question is synapse and neurotransmission. Second year biology, chapter 17. उसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमिशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स पाई जाती हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए तमाम न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता। जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। When two neurons meet together, a microscopic gap is left between the axon terminal of one neuron and dendrites of the other neuron. This microscopic gap is called synaptic cleft और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डायमीटर होता है एटलीस्ट 20 नैनोमीटर। ये एटलीस्ट 20 नैनोमीटर वाइड होता है। अब यहाँ आप डायग्राम पर थोड़ा सा गौर करें तो ये दरमियान में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, इस माइक्रोस्कोपिक गैप को हमने नाम दिया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस न्यूरॉन का ये वाला पॉइंट जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को टच करेगा और इस न्यूरॉन का ये पॉइंट जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को टच करता है, इन दोनों न्यूरॉन्स के ये टच करने वाले पॉइंट और इस माइक्रोस्कोपिक गैप जिसे हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया था, इन्हें हम कलेक्टिवली तौर पे कहेंगे साइनेप्स। The points of the neuron which touch the synaptic cleft and the synaptic cleft itself together are called synapse. अब ये न्यूरॉन जो है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगी टुवर्ड्स द साइनेप्स। द न्यूरॉन which conduct nerve impulse towards the synapse is called presynaptic neuron. And the neuron which conduct nerve impulse or action potential away from the synaptic cleft is called postsynaptic neuron. एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता। उन न्यूरॉन्स के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उन दोनों न्यूरॉन्स के वो एंड जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को टच करेंगे और साइनेप्टिक क्लेफ्ट इटसेल्फ, इन दोनों को कलेक्टिवली तौर पे हम कहेंगे साइनेप्स। अब हमने पढ़ना है न्यूरोट्रांसमिशन कि हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। लेकिन आप देख सकते हैं डायग्राम में कि दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप प्रेजेंट है। तो एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली तौर पर जंप करके एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक गैप प्रेजेंट है। तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। जब एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स इस प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पर पहुंचेगा तो ये सेक्रेटरी
वेसिकल जिनके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, ये वेसिकल इन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगी इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होने के बाद एंटर हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर ये केमिकल सब्सटेंसेस आकर अटैच होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। जब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंटर होंगे तो फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेंगे। इस नर्व इंपल्स की कंडक्शन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स की कंडक्शन को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमिशन। अब मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मैंने आपको जो थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखा है सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। बस 2 पॉइंट हैं कि द साइटोप्लाज्म ऑफ परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन कंटेन्स वेसिकल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि इन परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेसिकल होती हैं, उन वेसिकल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और एटलीस्ट 40 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास एसिटाइल कोलाइन, एड्रेनालिन, डोपामाइन एंड सीरोटोनिन। ये वो तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। अब मैंने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में वेल एक्सप्लेन किया मैंने मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। अब ये हमारे पास न्यूरॉन है जिसे हमने नाम दिया था परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन को हमने नाम दिया था पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप था, उसे हमने नाम दिया था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। किस तरह नर्व इंपल्स को परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट किया जाएगा, हम उस मुकम्मल मैकेनिज्म को इसी डायग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रेवल करता हुआ उस परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पर जब पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स, तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर कुछ चैनल्स ओपन हो जाएंगे और उन चैनल्स के जरिए आउटसाइड टिश्यू फ्लूइड से कैल्शियम मूव करके परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगी। वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म कि जब एक्शन पोटेंशियल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचेगा तो उस परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कुछ चैनल्स ओपन हो जाएंगे। उन चैनल्स के जरिए आउटसाइड टिश्यू फ्लूइड से कैल्शियम मूव करके परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कुछ वेसिकल होंगे, उन वेसिकल के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हमने नाम दिया था न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे कैल्शियम परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होगा तो कैल्शियम की वजह से ये वेसिकल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ आकर फ्यूज हो जाएंगी। जैसे ही ये वेसिकल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगी, फ्यूज होने के बाद ये उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो उन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगी इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पर हम जो केमिकल सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं वो है एसिटाइल कोलाइन। जैसे कैल्शियम एंटर होगा,
कैल्शियम के एंटर होने के बाद वो वेसिकल जिसके अंदर एसिटाइल कोलाइन होगा वो परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी और एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करेगी इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जैसे ही एसिटाइल कोलाइन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंटर होगा तो इस एसिटाइल कोलाइन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास। तो ये एसिटाइल कोलाइन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के उन रिसेप्टर्स के साथ आकर अटैच हो जाएगा। जैसे एसिटाइल कोलाइन अटैच होगा तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और टिश्यू फ्लूइड से सोडियम मूव करके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा। जैसे सोडियम एंटर होगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भी नर्व इंपल्स कंडक्ट हो जाएगी। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करने को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। और ये नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन हुई है बाय केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हमने नाम दिया न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है कि अगर एसिटाइल कोलाइन इन रिसेप्टर्स के साथ परमानेंटली अटैच रहे तो फिर जाहिर बात है कि जैसे एसिटाइल कोलाइन परमानेंटली अटैच रहेगा ये चैनल्स भी परमानेंटली ओपन रहेंगे और सोडियम कंटिन्यूअसली एंटर होता रहेगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कंटिन्यूअसली नर्व इंपल्स की कंडक्शन होती रहेगी। तो इस वजह से ये एसिटाइल कोलाइन टेम्परेरी तौर पर आरजी तौर पर इन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। नर्व इंपल्स की कंडक्शन करने के बाद इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन एस्टिरेज। ये एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्टिरेज इस एसिटाइल कोलाइन की ब्रेक डाउन करेगा, उसको स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद उसको चेंज करेगा एसीटेट एंड कोलाइन के अंदर। कोलाइन को वापस फिर परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये कोलाइन को एंजाइम ए के साथ अटैच होकर फिर बना देगा एसिटाइल कोलाइन और ये एसिटाइल कोलाइन दोबारा फिर वेसिकल की फॉर्म में पैक हो जाएगा। अब ये फिर अवेलेबल है, रेडी है कि नया एक्शन पोटेंशियल आई, नया नर्व इंपल्स आई, इन वेसिकल से एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आए, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करे, उसके बाद फिर एसिटाइल कोलाइन एस्टिरेज इसकी स्प्लिटिंग करे, फिर वापस से रीअब्सॉर्ब हो। तो फिर ये प्रोसेस दोबारा फिर रिपीट होता रहेगा। तो एक वेसिकल के अंदर एटलीस्ट 10,000 एसिटाइल कोलाइन प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट 10,000 एसिटाइल कोलाइन प्रेजेंट होते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। एक बार फिर रिपीट कर दूं, वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जब एक्शन पोटेंशियल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचेगा, कैल्शियम आयंस टिश्यू फ्लूइड से मूव करके साइटोप्लाज्म में आएंगे। वो वेसिकल जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे, वो वेसिकल परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ